हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के कुछ सबसे यूनिक और शानदार किचन गैजेट्स के बारे में। अगर आप भी किचन में जाकर खाना बनाने का शौक रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि टूल्स आपके काम को और भी मजीद आसान और मजेदार बना देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों इस टूल का इस्तेमाल सब्जियों को सलाद के लिए स्पाइरल शेप में काटने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले सब्जी को इस मशीन में अच्छी तरह से फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इस मशीन में लगे इस हैंडल को जैसे ही घुमाया जाता है तो फिर इस मशीन में लगी ब्लेड्स इस सब्जी को इस तरह से स्पाइरल शेप में काटना शुरू कर देती है। और आपको बता दें कि इस मशीन में और भी कई तरह के ब्लेड्स लगाए जा सकते हैं, जिनकी मदद से आप सब्जियों को अलग अलग तरह के डिजाइन में काट सकते हैं। दोस्तों यह टूल काफी ही मजेदार है। इसका इस्तेमाल बर्तन धोने के लिए किया जाता है। इस गैजेट के आगे वाले हिस्से में एक ब्रश लगा होता है और इसके पिछले हिस्से में एक बोतल लगी होती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर साबुन और पानी मिक्स करके डाला जाता है। इसके बाद बर्तन धोते वक्त यह लिक्विड ब्रश में आता रहता है, जिसे बार बार बर्तन पर साबुन लगाने की झंझट से छुटकारा मिल जाता है और बर्तन काफी आसानी से और जल्दी से साफ हो जाते हैं। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल सेब को छीलने के लिए किया जाता है और इस काम को ये मशीन बड़े ही आसानी से कर देती है। सबसे पहले एप्पल को इस टूल में बने छोटे से रोलर पर फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इसके पीछे लगे हैंडल को आहिस्ता आहिस्ता घुमाया जाता है। इसके बाद इस मशीन के नीचे लगा कटर भी हैंडल के साथ साथ घूमने लगता है, जो कि घूमते हुए पूरे सेब के छिलके को आसानी से निकाल देता है। इसके बाद इसे इस टूल से बाहर निकाल लिया जाता है। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल मटर को इसके दाने से निकालने के लिए किया जाता है। ये बात तो आप सभी को पता होगी कि मटर को हाथ से छीलने में बहुत वक्त लगता है और इस मशीन से इस काम को जल्दी और आसानी के साथ पूरा किया जा सकता है, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन में आगे की तरफ से मटर को एक एक करके डाला जाता है और दूसरे हाथ से इसके किनारे पर लगे हैंडल को घुमाया जाता है। और फिर जैसे ही मटर इन दोनों रोलर्स के बीच में से गुजरता है तो इसके दाने अपने आप से ही अलग होते जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने घर से दूर कहीं अकेले रहते हैं, जहां पर आपको अपना खाना भी खुद बनाना पड़ता हो, तो ये मशीन आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए किया जाता है और इस मशीन की मदद से रोटी बनाने के लिए सबसे पहले इस डिवाइस को प्लगिंग करके इसका स्विच ऑन कर दिया जाता है। इसके बाद इसे फुल टेम्परेचर पर सेट कर दिया जाता है और जब इसकी सतह पूरी तरह से गर्म हो जाती है फिर इस पर आटे के पेड़े को रख दिया जाता है। इसके बाद इस मशीन के ऊपर वाले हिस्से को आटे पर प्रेस कर दिया जाता है, जिससे आटे का पेड़ा फैलकर रोटी की शक्ल में बदल जाता है। इसके बाद जब रोटी पर छोटे छोटे बबल्स आने लगते हैं तब इसे पलट दिया जाता है और फिर रोटी को सेकने के लिए इस मशीन के ऊपर वाले हिस्से को प्रेस कर दिया जाता है, जिसके बाद रोटी अपने आप फूलकर बाहर आ जाती है। दोस्तों इस कटर का इस्तेमाल फल और सब्जियों को काटने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से फल और सब्जियों को बहुत ही कम वक्त में आसानी के साथ काटा जा सकता है। इसे सीजर की तरह का बनाया गया है। इसको कैंची की तरह ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जिससे कि जल्दबाजी में उंगली कट जाने का भी कोई खतरा नहीं होता। दोस्तों इस टूल का इस्तेमाल बड़े फलों को काटने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले फलों के दोनों किनारों को थोड़ा थोड़ा काट कर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इस स्लाइसर को फल के ऊपर रख दिया जाता है। फिर इसके दोनों किनारों पर बने हैंडल को पकड़कर फल के ऊपर प्रेस किया जाता है, तो इस टूल में लगे ब्लेड्स की मदद से वो फल एक ही बार में पूरा कट जाता है, जिससे वक्त की बचत होती है और फल को बार बार काटने से बचाया जा सकता है। दोस्तों इस छोटी सी देखने वाली मशीन का इस्तेमाल चेरी को अलग करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसके लिए इस मशीन के ऊपर वाले हिस्से पर चेरी रखी जाती है, जो कि एक एक करके नीचे आती रहती है और इसी के बीच में एक हैंडल लगा होता है, जिसको प्रेस करते ही चेरी से गिटली अलग हो जाती है और अलग हुई गिटलियां नीचे लगे एक बॉक्स में इकट्ठी होती रहती हैं और बची हुई चेरी को अलग बाउल में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।